Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। ठीक है, सो क्यूब से हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपके लाइफ में क्या सुनहरा मौका आ सकता है एंड डेफिनेटली लास्ट में हम देखेंगे ओरेकल कार्ड से। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आ सकता है विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आपको भी जानना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। गाइस टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। बहुत कुछ यहाँ पे मुझे बोलना है आपको और आपको ध्यान से सुनना है। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे और आपको अगर लग रहा है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा मतलब उनका मेहनत कम है लेकिन उनका तरक्की ज़्यादा है, सो वहीं पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको अपने साथ किसी का कंपैरिजन करना बंद कर देने चाहिए। ठीक है, आपका जीत निश्चित है, आप सही दिशा पे भी जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना कि बहुत तेज़ हवा आने से क्या होता है कि समंदर की लहरें जो होते हैं कभी कभी वो शिप जो जहाज़ है उसको भी टकरा देते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट। सो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल आता है, बट यू कैन ईजिली ओवरकम देम। दूसरा चीज़ है कि किस्मत की जो भैया है वो ऑफ कोर्स घूमेगा और आपको जैसे लगता है कि मैजिक तो मेरी ज़िंदगी में होता ही नहीं है, मैं जितना भी काम करूँ, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट विल टर्न आउट फॉर द बेस्ट। ठीक है, दूसरा चीज़ है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई किसी का इंतज़ार करते हुए, और वो इंसान अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा जेंटल, बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे से बात करने वाले, बहुत इसको बोला जाता है जैसे होता है ना कि लोगों को मान सम्मान देना। ठीक है, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा है आपकी जो मन में अभी चल रहा है वो है आपकी मन में बहुत कुछ ऑल एट ए टाइम चलता है। ओके, और इससे क्या होता है ना, आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आपका जो नज़र है वो एक ही जगह पे फोकस आपको करना है। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं एंड आप ऐसी जगह पे अपनी घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या बनाओगे इन फ्यूचर जहाँ पे पूरी तरह से प्रकृति हो, नेचुरल हवा वहाँ पे मिले, एक ऐसा घर जिसकी खिड़की खुलते ही पूरी तरह से समंदर आपको दिखे, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ आपको दिखे या खजूर के पेड़ दिखे, मतलब ग्रीनरी आपको दिखे, हरियाली आपको दिखे और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हवा आए वहाँ पे, एक स्पेशियस, एक कंफर्टेबल हाउस। इस तरह से आपकी ड्रीम्स है जो ऑफ कोर्स पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवन इज स्पाइंग ऑन यू। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, मे बी आपकी क्लोज सर्कल में कोई हो सकता है, आपकी कंपिटिटर्स हो सकते हैं, ताकि वो आपकी स्ट्रेटजीज़ को देख रहे हैं, आपकी प्लान को देख रहे हैं। तो कुछ सीक्रेट्स है, किसी को ना बताए तो ही अच्छा है, बट दे आर हैविंग एन आई ऑन यू। मे बी दिस इज़ अ पर्सन जो अपना फीलिंग्स को छुपाता है, मास्क पहन के बैठे हैं, मे बी इसके इंटेंशंस गलत भी हो सकते हैं। ओके, मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका इंटेंशन नहीं दिख रहा है, जो मुझे दिखेगा मैं आपको बता दूंगी। मुझे नहीं दिख रहा है इसका इंटेंशन अच्छा है आपके लिए, और ये आपको जानने की ज़रूरत है। आप अपने देश में हो लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो है कि अपना इम्प्रेशन जो है आप पूरी तरह से दुनिया के ऊपर आप फैलाओ, यही आप चाहते हो बेसिकली। दूसरा है कि आपको हमेशा ही वाटर बॉडीज़, मतलब अदर समंदर या रिवर, ओके, नदी या तालाब के सामने रहने की कोशिश करनी चाहिए।
बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट कि जितना आप प्रकृति के आसपास रहोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. यू मे गो फॉर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक आप रिजर्व फॉरेस्ट में विजिट करना, नेचुरल एनवायरनमेंट में आई एम सॉरी नेचुरल एनवायरनमेंट में उस एनिमल को देखना. ज़ू में देखने का मज़ा नहीं है क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है. बट आप रिजर्व फॉरेस्ट जाएंगे और आप वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो आप अनुभव करेंगे. आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ चीज़ों को तलाश करेंगे आप और डेफिनेटली आप उसको डिस्कवर करेंगे. आपको मिलेगा वो चीज़. फल फूल से भरी होगी आपकी ज़िंदगी. इट विल बी ब्लॉसमिंग. ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है. अगर आप रिसर्च रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उसमें आपका ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक दैट कि उस तरह से रिसर्च रिलेटेड अगर जॉब है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी डिस्कवरी जो है आप डेफिनेटली फाइंड आउट करोगे. मतलब जो भी चीज़ों की तलाश आप कर रहे हो. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. एंड ओके, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू आई कैन सी लाइक दैट. लाइक जैसे होता है ना कि किसी के सामने जाना, ठीक है, और किसी के सामने जाके ऑफ कोर्स उस तरह से है कि सामने जाके आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है. कोई ऐसी गुरु, कोई ऐसा इंसान जिसके सामने जाने से आपकी जो मतलब खुद के ऊपर यकीन हो जाना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना. ऐसा हो सकता है कि आपके गुरु जी है, ठीक है, आपके घर में कोई आते हैं जिसके में भी आप कांटेक्ट में हो किसी के, जिसके वजह से वो मार्गदर्शन आपको कराते हैं. जो निराकार हमारा जो पृथ्वी है उसका मार्गदर्शन आपको कराते हैं. मे बी ऑनलाइन, मे बी ऑफलाइन, वट एवर बी इट इज़, बट यू ऑलवेज ओके डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स. सो मुझे इस तरह से दिख रहा है. यू विल बी सक्सेसफुल इन मेनी इवेंट्स. ओके, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके मनपसंद के हिसाब से नहीं हो सकता, बट उसके जगह पे कुछ और चीज़ें हैं जो रिप्लेस हो जाएगा. कुछ रिप्लेसमेंट की मुझे यहाँ पे दिख रहा है. जैसे होता है ना कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. मैं नहीं बोल रही कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपका होगा, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि किसी का स्पेस, किसी की ज़िंदगी में अगर आपने किसको आपके ज़िंदगी में एक स्पेस दिया था, राइट, बट वो स्पेस अभी खाली है. तो वो स्पेस कभी भी ख़त्म मतलब खाली नहीं रहेगा. वहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे आना ही है उसको. सो आई डू थिंक लाइक दिस. एंड यहाँ पे देखो आई डू फाइंड देखो एक चीज़ है कि जो मतलब जो चीज़ आपके लिए नहीं बना है उस सारे चीज़ों पे अगर आप गलत दरवाजे पे नॉक करते हैं तो क्या होता है. तो जनरली ऐसा माना जाता है कि गलत दरवाजे जो है हमारे लिए नहीं है. हम जितना भी उसको खोलने की कोशिश करें तो वो खुलेगा नहीं. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज़ ऑफ कोर्स दैट आर ब्लॉक्ड राइट नाउ, एंड 100 टाइम्स आप ओपन करने की कोशिश करो, विल नॉट बी एबल टू डू दैट. आप नहीं कर पाओगे बिकॉज कुछ लोगों ने यहाँ पे गलत जगह पे नॉक किया है. इधर तो अपने जॉब के लिए या अपने पर्सनल लाइफ में. उस जगह पे नहीं होगा, आप दूसरी जगह पे ट्राई करें, ठीक है. कुछ लोगों के लिए जैसा होता है ना, हायर एजुकेशन नहीं रहता है बट उनके लिए बिज़नेस बहुत अच्छा रहता है. कुछ लोगों के लिए बिज़नेस अच्छा नहीं रहता है बट उनके लिए हायर एजुकेशन और भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी अच्छा स्कॉलर बनना, लोगों को सिखाना, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना, ये सब लिखा होता है. तो एवरीवन कैनॉट गेट एवरीथिंग एट द सेम टाइम. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी आपकी कोर्स ऑफ स्टडीज़ कुछ और था, अभी नेक्स्ट जाके कुछ और होगा. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है.
नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे ज़रूर कुछ ट्रैवल होगा ही होगा 100%। कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अचानक आप देखोगे कि कुछ चीज़ें हैं जो राइट टर्न ले रहा है। सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। ओके, आई टोल्ड यू चेंज इज ऑन द कार्ड्स। बदलाव होके रहेंगे। द वॉइड, कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप तक आप जागे नहीं हो। आप अपने जलवे दिखाओ। दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड। देखो यहाँ पे मैजिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर। ओके, सो आप अपने खुददारी से, आप अपने जो टैलेंट है उससे आप लोगों की दिल ज़रूर जीतेंगे। लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया इस तरह से कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा फिर आपके लिए, वो हार होगा। थर्ड इज दैट, देखो फियर, आप फियर, डर रहे हो, इनसिक्योरिटीज़ हो रहा है, ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। ठीक है, आपको उस चीज़ से बाहर आना है। बेसिकली देखो बॉटम ऑफ द डेक इज़ द ग्रोथ। तरक्की होना ही है, आपके लिए तरक्की आ रहा है और जड़ से मजबूत होता हुआ यू आर ग्रोइंग टॉल, बट एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द डिवाइन टाइमिंग। कल मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो रहा था, अभी भी है, सो आई इन्फेक्शन, तो मैंने एक पोस्ट दिया था। आई डोंट नो हु हैज़ रिटन, मुझे जानना भी नहीं है, फालतू का मैसेज। बोलता है कि आपकी आँखों का प्रॉब्लम डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग और आँखों का प्रॉब्लम का क्या तात्पर्य है मुझे नहीं पता। डिवाइन टाइमिंग इज़ दैट टाइमिंग व्हेन द करेक्ट टाइमिंग कम्स। करेक्ट जब समय आता है, ठीक है, जब सही समय आता है तब सब कुछ हो ही जाता है। तो मेरा कंजंक्टिवाइटिस या आई इन्फेक्शन से राइट टाइमिंग का क्या हो संबंध मुझे नहीं पता। अगर आप इस तरह से स्पिरिचुअलिटी को ले रहे हो तो वो बहुत गलत है, तो आप समझ नहीं रहे हो। उन लोगों को मैं बोल रही हूँ जो गलत मैसेज लिख रहे हैं। डोंट नो जानबूझ के लिखे हो या आप समझ रहे हो गलत, तो गलत है। डिवाइन टाइमिंग इज़ दैट टाइमिंग व्हेन द टाइम एब्सोल्युटली बिकम्स प्रॉपर, कि उस दौरान काम करने से या वो समय आ जाता है जब हम किसी से मिलने वाले होते हैं या हमारा काम पूरी तरह से 100% बन जाता है, वरना डिले होता रहेगा। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि पृथ्वी के ऊपर, जैसे देखो यहाँ पे भी पृथ्वी आया था, यहाँ पे भी है, जैसे पृथ्वी के ऊपर आपकी कंट्रोल रहेगा, मतलब यू आर हैविंग अ डायरेक्टली कनेक्शन विद द डिवाइन। तभी ना जाके आपके अंदर इतना शक्ति होगा कि आप सब कुछ चीज़ नेचुरली लोगे और नेचुरली कंट्रोल करोगे। एंड यू विल स्टैंड टॉल, एक पेड़ की तरह, ठीक है, चट्टान बन के अब सामने रहोगे। ओके, सो योर लव रिलेशनशिप भी, आपके रोमांस, आपके परिवार के साथ आपका जो मतलब व्यवहार है वो बहुत अच्छा सा रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Sexual Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.